स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। यह है गुरु जी का वाङ्मय। इसका नाम है अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। यह 21वां वाङ्मय है और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप क्यों हैं निराश, क्यों हैं परेशान? तो आज हम बात करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, फिर आप निराश क्यों रहते हैं, हताश परेशान क्यों रहते हैं, चिंतित क्यों रहते हैं? आप चिंतित परेशान हताश इसलिए रहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आपको नहीं लगता कि आप परमात्मा के संतान हैं, आपको नहीं लगता कि आप बहुत 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 अमीर इंसान के पुत्र हैं। जिस दिन आपको यह लग जाए कि आप तो बहुत ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र हैं, उस दिन आपको कोई कमी ही नहीं रहेगी, कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। देखते हैं अमीर इंसान का पुत्र कैसे रहता है। खूब बड़े घर में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उसके घर में, खूब ढेर सारे तरह तरह के पौधे लगे रहते हैं, जानवर घर में रहते हैं। बाहर जब निकल के जाता है, चलता है, और जब लोग देखते हैं तो उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास होता है, और जो देखते हैं उसको भी बड़े के रूप में देखते हैं, संपन्न के रूप में देखते हैं। अब वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी, संकट, मुसीबत के अपना गाड़ी में सवार होकर के फर्राटे भरते हुए निकल लेता है। तो आखिर हम समझते क्यों नहीं इस बात को, हम जानते क्यों नहीं इस बात को कि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं। इस क्षण हमें यह जानकारी हो जाएगी कि हम परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान के पुत्र हैं, उसी दिन हमारी विचारधारा बदल जाएगी। जरा सोचिए, देखिए, जानिए। आप लोग नीम का वृक्ष देखे होंगे, तो नीम की पत्ती कैसी होती है? कड़वी होती है। नीम का छाल कैसा होता है? वह भी कड़वा होता है। नीम का फल कैसा होता है? वह भी कड़वा होता है। नीम का बीज कैसा होता है? वह भी कड़वा होता है। और नीम का जड़ कैसा होता है? वह भी कड़वा होता है। मतलब नीम के वृक्ष के अंग अंग में कड़वाहट है। कहने का मतलब क्या है? एक और उदाहरण से समझते हैं। इमली का वृक्ष आप लोग देखे होंगे, उसका फल कैसा होता है? खट्टा होता है। और उसकी पत्तियां कैसी होती हैं? वह भी खट्टी होती हैं। मतलब कहीं से भी आप टेस्ट कर लीजिए तो खट्टापन उसमें रहेगा ही रहेगा। अब तो वैज्ञानिक भी इस चीज को कहने लगे हैं कि जो गुण इंसान में होता है वही गुण उसके संतान में भी होता है। जो गुण किसी जानवर में होता है वही गुण उस जानवर के संतान में भी, उसके अनेक पीढ़ियों से वही गुण चला आ रहा है। तो क्या जब हम ईश्वर की संतान हैं, परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर नहीं होंगे? होंगे। लेकिन हम मानते नहीं इस चीज को, हम जानते नहीं इस चीज को, हम अनुभव नहीं करते इस चीज को। और जिस दिन हमें अनुभव हो जाए कि हम सर्वशक्तिमान के पुत्र हैं, उसी दिन बदलाव आने लगेगा। इस चीज को एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम बहुत बड़े पिता के पुत्र हैं, बहुत धनवान, बहुत ताकतवर पिता के हम पुत्र हैं। हमारे जो पिता हैं बहुत परिश्रम से अनेक प्रकार की संपदाएं एकत्रित की हैं और हमें उनके
यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होने का अवसर मिला है। तो जो पिता की जो संपदाएं हैं उस पर पुत्र का हक होता ही है, अधिकार होता ही है। अब हुआ क्या कि हमारा गुण, हमारा कर्म, हमारा स्वभाव इस ढंग का हो गया कि पिता की बनाई हुई संपदाओं को हम तहस नहस करने लगे, छिन्न भिन्न करने लगे। और हमारे पिता इस चीज को जान गए, अरे यह तो हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या होगा आप बताइए? तो होगा यह कि जितनी भी चीजें वह सुख सुविधा के रूप में हमें दे रहे थे, जो उनको यह जानकारी मिलेगी हमारा पुत्र तो नालायक है, बेकार है, ये तो बर्बाद कर देगा, तो क्या करते हैं? समस्त अपने संसाधनों को जो हमें उपलब्ध करवा रहे थे तुरंत ही उस पर रोक लगा देंगे, गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर, हमें डांटेंगे, समझाएंगे। और फिर भी अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो अपनी संपत्तियों से हमको बेदखल कर देंगे। और दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, यदि हम अपने पिता के बनाए हुए नाम को, उनके बनाए हुए इज्जत को, उनकी बनाई हुई संपदाओं को उनके अनुकूल, उनके विचारधारा के अनुकूल इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हमारी सुख सुविधाओं को और बढ़ाते चले जाएंगे। वो खुद भी जहां जाएंगे हमारी प्रशंसा करेंगे, भाई पुत्र हमारा बहुत अच्छा है, लड़का हमारा बहुत अच्छा है, बेटा हमारा बहुत अच्छा है, हमारी चीजों को और आगे बढ़ा रहा है, अब हम निश्चिंत हैं, और वह और शक्तियां देंगे। तो आप सोचिए कि जब एक धरती पर रहने वाला पुत्र हमारे बारे में जब हम अच्छा करते हैं तो वो अच्छा सोचता है, तो जो परमात्मा अनेकों ग्रह बनाया है, अनेकों तारे बनाया है, अनेकों ब्रह्मांड बनाया है, एक खूबसूरत सी सुंदर सी पृथ्वी बनाया है, हिमालय जिस पर बनाया है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ उपलब्ध करवाया है, क्या वह पिता यह नहीं सोचेगा कि हमारी जो यह संतान है हमारे चीजों को व्यवस्थित करके रखे, सुंदर करके रखे, हम जो बनाए हैं जितना सुंदर उसको और अपने ढंग से सुंदर बनाते चले? वह यह नहीं सोचेगा? सोचेगा। हम कष्ट में क्यों रहते हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं? हम इसलिए कष्ट में हैं, इसलिए परेशान हैं कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को हम और सुंदर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप यकीन मानिए परमात्मा को नदियों से प्रेम है, परमात्मा को वृक्षों से प्रेम है, परमात्मा को अनेक तरह के जीव जंतु और प्राणियों से प्रेम है, परमात्मा को प्रकृति से प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि हर चीज तो परमात्मा ने ही बनाया है, और जब हर चीज परमात्मा ने बनाया है तो परमात्मा तो यही ना चाहेंगे कि हमारी चीजें सुंदर दिखें, अच्छी दिखें। और जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाने में, जो उसके बनाए हुए जीव जंतुओं को प्रेम देने में सहयोगी होगा, परमात्मा उसी को न सुख, समृद्धि, शांति और अपनी समस्त संपदाएं देंगे। और जिसको अपनी समस्त संपदाएं देंगे वही तो मस्त रहेगा, खुश रहेगा। अब बाकी लोग क्या होंगे? कष्ट में रहेंगे। तो यदि हम कष्ट में हैं, यदि हम परेशानियों में हैं, तो स्मरण करें इस चीज को। क्या स्मरण करें? कि हम ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर, ईश्वर के बनाए हुए नियम कानून पर ढंग से नहीं चल रहे हैं। और यदि हम ढंग से चलेंगे, ऐश्वर्यों का परमात्मा कुबेर के भंडार हैं, ऐश्वर्यों के खजाना हैं, किसी चीज की कमी उनके पास नहीं है। लेकिन हमें यह लगता है कि हमें हमारे प्रयास से चीजें मिल रही हैं, हमें हमारे प्रयास से तो बहुत थोड़ी सी चीजें मिलती हैं, हम उसी को अपने पास होल्ड करके, पकड़ के, जकड़ के रखना चाहते हैं।
और अगर हम ईश्वर के कार्यों में सहयोगी बनेंगे तो अपने मेहनत का तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, परमात्मा की असीम संपदाएं अलग से मिलेंगी। आप ईश्वर के पुत्र होकर के किसी से बैर नहीं रख सकते, किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी से द्वेष नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी को परेशान तंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप समस्त विश्व, समस्त जीव जंतु, समस्त प्राणी ईश्वर की ही तो संतान है, और सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणियों में ईश्वर ही निवास करते हैं। तो ईश्वर कभी कष्ट पाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ईश्वर परमात्मा तो यह कहते हैं कि तुम हमको महसूस करो, हमको मानो, हमको जानो, हमको समझो। हम हैं, और हम हैं कहाँ? यहाँ पर आत्मा में निवास करते हैं। हम अपनी समस्त क्षुद्र इंद्रियों की वासनाओं को शांत करने के लिए अपने आत्मा को रोज 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 मारे जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। और जिस दिन हमारी इंद्रियों की हलचल थोड़ी शांत हो जाए तो आत्मा का जो प्रकाश है, तेज पुंज है, हमारे शरीर के कण कण में, अणु अणु परमाणु में चेतना का भंडार भरा हुआ है। और जिस दिन इंद्रियों की थोड़ी सी हलचल हमारी शांत हुई, इंद्रियों के हलचल के ही चलते तो हम समस्त जीवों को कष्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? और जिस दिन हम यह महसूस कर लें कि जिस प्रकार हम हैं ईश्वर की संतान, उसी तरह सभी तो ईश्वर की संतान है। और कोई भी परमात्मा, कोई भी पिता क्या चाहेगा कि हमारा यह लड़का सुखी रहे और बाकी सारे लड़के कष्ट में और परेशान रहें? वो तो सब पर एक समान प्यार बरसा रहा है ना। तो अपने उस लड़के को तो दंड देगा ही देगा जिसकी वजह से सब लोग कष्ट पा रहे हैं। और जब ईश्वर कष्ट देता है, ईश्वर का जब डंडा चलता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो हमको उसी क्षण सोचना चाहिए कि हम उसकी बनाई हुई दुनिया के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जिस उद्देश्य से ईश्वर हमें बनाए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन, जिस क्षण ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को हम ईश्वर की निगाह से ही देखना शुरू कर देंगे, अपने आप परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आप कभी करके देखिएगा इसे। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो जल्दी जग कर और शुभ कर्म करता है, ईश्वर अपनी शक्तियों को उसी को देता है। ईश्वर उसी के अंदर अपनी समस्त शक्तियां भरता चला जाता है। ईश्वर उसी को प्यार करता है। और जो सोया रहता है उसका क्या होता है? ईश्वर जान जाते हैं कि यह तो आलसी है, यह तो प्रमादी है, यह तो निकम्मा है, तो उसको अपनी शक्तियां क्यों देंगे, अपना खजाना क्यों देंगे? तो आइए हम लोग जग जाएं, हम लोग कर्मशील बने, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को उसी तरह रखने का प्रयास करें जैसा हमें मिला था। अगर इतना सा हम सोच पाए, कर पाए, तो हमारे जीवन से कष्ट समाप्त होता चला जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक प्रयास है कि गुरु जी का जो वाङ्मय है, असीमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व, तो 21वां खंड, उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। तो हम निरंतर वीडियो बनाते रहेंगे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप लोग देख डालिए सारा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग।